आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट है पता है? आज से बायो चलेगा। ठीक, बायो का पहला चैप्टर जीवों में जनन। जनन के बारे में कुछ पता है? ठीक, जैसे क्या दिया है, पहला पाठ का नाम ही है जीवों में जनन। और एक टॉपिक और बनता है जीवों में जनन क्यों होना चाहिए। ठीक, जैसे पहले देख लो क्या लिखा है। जनन, जीवों द्वारा अपने समान जीवों को सतत उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अब जनन क्यों किया जाता है? ठीक, पहला टॉपिक ये बनता है जनन क्यों किया जाता है। तो जनन का सारांश यही होता है कि अपने जात, क्योंकि अगर कुत्ते का बच्चा अगर न हो तो जैसे एक डायनासोर था, डायनासोर का प्रजाति खत्म हो गया। अब डायनासोर कहीं है नहीं है, क्योंकि उसकी जनन की प्रक्रिया रुक गई थी। अगर किसी जैसे उसका जनन न हो तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। ठीक, जैसे डायनासोर का वो अस्तित्व तो खत्म हो गया क्योंकि उसका जनन प्रक्रिया रुक गई। और हर एक चीज़ में जनन होती है, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, और जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब में जनन होती है। तभी तो उनकी प्रजातियां अधिक से अधिक होती हैं। क्योंकि अगर सबसे अब साइलेंट हो जाओ, अच्छे बच्चे हो, सिंसियर हो। अब देख लेते हैं, यह पृथ्वी पर समान जात जीवों की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। जैसे हमारी पहचान क्या है? क्या है पहचान? कि हम पुरुष हैं। और जैसे तुम लोग, तुम्हारी पहचान तुम महिला हो। तो अगर हम लोग का जनन न हो तो तुम लोग का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, तो फिर पुरुष ही पुरुष रह जाएंगे। ठीक, महिलाओं का तब कोई वो नहीं होगा। इसीलिए जनन बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसकी अवधि क्या है। अवधि समझती हो क्या है? अवधि का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में एक्सपायरी कहते हैं, डेट। यानी अगर देखो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या समझे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जीव है, अब मरने के लिए एक्सीडेंट में मारा गया तो क्या उसकी अवधि खत्म थी? नहीं, उस अवधि को नहीं जोड़ा जाता जब तक प्राकृतिक मौत ना हो। जैसे प्राकृतिक मौत में सब जीवों का एक अवधि होती है। जैसे मान लो तितली देखियो, बटरफ्लाई की मृत्यु 2 से 3 सप्ताह में हो जाती है। यानी उसका जनन हुआ और 2 से 3 सप्ताह के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे डॉग का 20 से 22, जैसे कुत्ते का जो उसका जीवन अवधि होती है वह 20 से 22 साल तक जी सकते हैं। बीच में कोई गाड़ी वाला मार दिया तो उस अवधि में नहीं जो है, क्योंकि प्राकृतिक मौत जो स्वयं उसके प्रकृति द्वारा मौत दी गई हो, उस मौत को कारण। जैसे मनुष्य में पहले 120 वर्ष था कि हर एक मनुष्य का जीवन अवधि 120 था, लेकिन अब क्या है 60 से 70। 60 से 70 के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे देखो, अब पहला टॉपिक ये बनता है जीवों क्या कोई जीव अमर होता है? नहीं, इसमें एक चीज बनता है। देखो, जिसका जन्म हुआ उसका, ठीक गलत है जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा ही, निश्चित है। अब बात है कि इसका मृत्यु कौन अमर होता है। रही बात, टॉपिक ये बनता है कि अगर जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है तो फिर अमर कौन है? अमर भी है। जैसे कोई बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अमर होते हैं। ठीक, बहुकोशिकीय जीव मर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कितनी बहुत सारी कोशिकाएं हैं।
तो हमको तो मरना ही है। लेकिन बैक्टीरिया में एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो मरते नहीं हैं, ठीक, और ना ही उनका अंत होता है, अंत नहीं होता, लेकिन उनका अस्तित्व जैसे हमारा शरीर है, ठीक, मतलब एक कोशिकीय जीव है। जैसे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से, अमीबा, बैक्टीरिया जीव। तो क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम्हें उस दिन एंटीबायोटिक क्यों पढ़ाया गया था, याद करो। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक का कार्य क्या है? जीवाणुओं को ख़त्म करना। क्या हम पे अगर हमको मारना हो, डायरेक्ट मारना है, जाके हमारे कोशिका को हमें मारना हो, तो क्या ज़रूरी है कि कई अस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी? डायरेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण निकलने के बाद एक ही प्राण है, चाहे जितने भी एक बेर में निकालने के बाद ये नहीं कि प्राण है जय बेर चाहो तय बेर निकालो और उसको सेट करो। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं है, वो अपने शरीर को अपने एक जैसे पार्ट है उसके बाद जन्म करते हैं, मतलब अपने पार्ट को तोड़ के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसी के नाते एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक में कई एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिसको तुमको उस वाले चैप्टर में पढ़ाया भी गया था कि एंटीबायोटिक का काम होता है कि एंटीबायोटिक वृद्धि को रोकता है और दूसरा एंटीबायोटिक दवा होती है जो वृद्धि को ख़त्म करती है। तो इसका कार्य क्यों पड़ा? क्योंकि अगर पैरासीटामोल से अगर जीवाणु को मार दिया जाता तो एंटीबायोटिक हम क्यों देते हैं? यही कारण है कि ये कोशिकीय है, उनमें एक ही कोशिका है और जो अपने आप को वृद्धि करती रहती है। मतलब एक है तो 4 होगी, 4 है तो 5 हो जाएगी। मतलब अपने आप को जब 1 से 2 होगी तो 2 से 4, 4 से ऐसे अपने आप को तोड़ते बहुत सारे कोशिकाओं का वो कर लेंगे। यही कारण है कि ये कोशिकीय जीव और वो अमर होते हैं, मरते नहीं हैं। मतलब जब मरेंगे तो अपना कई टुकड़े में भाग में डिवाइड करके छोड़ देंगे। तो इससे क्या पता चला कि अब कोई पूछे कि क्या कोई जीव अमर होते हैं तो क्या बोलोगे? होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव नहीं होते हैं। दूसरा बात, कोई जीव क्या कोई जीव अमर नहीं है? जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना ही है। यानी जो जन्म से क्या कोई भी कोशिका का जन्म हुआ, अगर जन्म होता तो उसके अगर मान लो इस फैक्ट्री से गन बंदूक बन रहा है तो क्या ज़रूरत है कि हम एक बंदूक को नष्ट करना, सीधा फैक्ट्रियों को नष्ट कर देते, सब लोग सुरक्षित हो जाते है कि नहीं? तो वैसे अगर बैक्टीरिया को मारना आसान होता तो डायरेक्ट हम उसके फैक्ट्री को गायब कर देते हैं। मान लो अगर हमें फीवर है तो क्या ज़रूरत है कि हम अपने बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और जहाँ से हमको तो यानी वो जीव अमर है, कोशिकीय जीव अमर है। चलो सुनो, जैसे इसमें देखो, ठीक, इसमें साफ साफ दिखाया गया। जैसे मान लेते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, है कि नहीं? एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, इस बात। और एक क्लास सोचो, एक तो तुम्हें 12th के लिए लाभदायक है। दूसरे क्वेश्चन बहुत टॉप बनता है नीट में, नीट के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन से जीव अमर होते हैं। तो क्या कहोगे? एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं और दूसरा बहुकोशिकीय के बारे में पूछ लेगा। तो नीट में ये सवाल सीधा सीधा बनता है। अब पूछेगा कौन कौन से जीव हैं, तो उसमें तुम एक कोशिकीय जीव में अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जीव अमर होते हैं। जैसे देख लो, इसका पार्ट है, मान लेते हैं एक अमीबा है, अमीबा मान लेते हैं, ऐसा चित्र तो है नहीं लेकिन अमीबा मान लेते हैं। तो अमीबा पहले अपने एक बॉक्स है, मतलब अपने शरीर में दो जीव का पार्ट बनाती है, बस पार्ट बनाती है, यानी अभी उससे टूटती नहीं है। फिर उसके बाद दो बनाती है तो और पतले कर लेती है, क्योंकि किसी को चीज़ को अगर काटना है या तोड़ना है तो पहले उसके बीच के भाग को कमज़ोर किया जाना चाहिए।
मान लो किसी चीज़ को अगर तोड़ना है तो डायरेक्ट तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जहाँ से तोड़ना है उसको कमज़ोर करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया क्या करती है, बीज के देखो रेखाओं को कमज़ोर कर दी, और जब धीरे धीरे कमज़ोर करते करते यहाँ आके टूट गई। अब टूट गई तो सोचो 1 से 2 हो गए, अब 2 हो गए तो अब ये वाली फिर ये वाला काम करेगी, ठीक, ये वाला पार्ट इसका फिर बनेगा, फिर वही प्रोसेसिंग है, फिर वो प्रोसेसिंग आकर फिर टूटेगा, तो इससे 2 हो जाएंगे, इससे भी 2 हो जाएंगे, तो हो गए कि नहीं चार। इसीलिए बैक्टीरिया अगर देखो, इसीलिए रोग होने के तुरंत बाद इलाज किया जाना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया अपना वृद्धि अधिक से अधिक न कर पाए, ठीक। जब अधिक से अधिक अगर वृद्धि कर लेंगे तो फिर सोचो अगर 10 बैक्टीरिया घुसे हैं तो सोच लो 20 हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वृद्धि दर बहुत तेज़ी से होती है। इसीलिए देखना, नॉर्मली अगर किसी को खांसी आ रहा है तो पहले स्लो आएगा, एक दिन स्लो आएगा, दूसरे दिन थोड़ा सा तेज़ होगा। तो क्या इसके बीच में अगर हम इलाज कर लेते हैं, जिस दिन से आना शुरू हुआ है उस दिन से इलाज कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया की संख्या नॉर्मल होती है, तो जल्दी से उसका अंत किया जा सकता है। यही कारण है कि जितना देर होगी, जितना देर हो रहा है, वो तुम्हारे लिए वो बैक्टीरिया का वृद्धि तेज़ी से हो जाएगा। और उसको इसीलिए कोई चीज़, रोग को जितना ज़्यादा दिन का होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जितना कम होता है जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो समय से पहले इलाज करना ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, क्योंकि ये कोशिकीय जीव ही हमारे शरीर को इफेक्ट लाते हैं या इफेक्ट फैलाते हैं। जैसे देखो अभी नीचे दिया है, जनक ही विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति का निर्माण करते हैं, यानी अधिक से अधिक वह बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, ठीक। अब आगे हम संतति हुई, आगे देखते हैं कि उनका अवधि, जैसे यहाँ अवधि बता दिया गया, लेकिन उसकी अवधि के बारे में दिखा देते हैं कि अवधि किस किस चीज़ की अवधि इतनी होती है, ठीक। अब देखते हैं कुछ जीवों का जीवन काल। जीवन काल में समझती हो कि उसका अंत अगर अपने सेफ्टी से रखे तो उसका अंत उसी के बाद हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और रिस्क न लें, गाड़ी पर न चले, तो क्या हमारा एक्सीडेंट होगा? नहीं हो सकता। तो एक चीज़ होती है जैसे जीवन काल है, जीवन काल जैसे दिया गया है, जैसे देखो इधर तरफ जीव है और इस तरफ जीवन काल। जैसे गुलाब का जीवन काल कितना है के सर? देखो गुलाब का जीवन काल कितना है? 5 से 7। कभी देखिए कोई गुलाब जो 5 से 7 या जिंदा था? गुलाब का पौधा था। अब धान है, सुनो धान 3 से 7। ये तो कंफर्म है, इसको तो हम लोग देखे अपने आँख से कि 3 महीने या 6 महीने के बाद धान को काटा जाता है। ये तो सत्यता इसमें मिल जाती है, नॉर्मली सी बात है। और उसके बाद अगर 7 महीने के बाद ना काटे तब उसका नष्ट होना निश्चित है। अब देखो बरगद 400 वर्ष, बहुत सारे ऐसे बरगद है, जैसे वहाँ का ना बोधगया में बोधो वृक्ष, कुछ ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो अभी तक हैं, और अकबर के शासन काल में जो वृक्ष था आज भी है। 400 वर्ष तक के जीवित रह सकते हैं बरगद के पेड़, अगर न काटा जाए तो। दूसरा हो गया केला, 2 से 3 वर्ष, केले का पेड़ 2 से 3 वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसकी जीवन हो गया। हाँ, उसका कुत्ता जो डॉगी तुम घर पर पाला जाता है, वो भी अगर चाहो तो उसको एक्सीडेंट करके मार दो तो भाई 2 ही दिन में मर जाएगा। मतलब जीवन काल का मतलब क्या होता है? अवधि, मतलब उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, मतलब उसको प्रकृति नहीं मार सकता इतना दिन तक। बीच में अगर कोई बीमारी हो गया, मान लो कुत्ता को काट लिया तो उसको रेबीज होता है ना, रेबीज रोग हो गया तो मर जाएगा। इंसान को काट लिया तो इंसान को रोग हो जाए, मर जाएगा। तो वह प्राकृतिक मौत नहीं कही जाती है। इसीलिए आत्मा सुनो आत्मा के बारे में जानती हो? जब आत्मा क्यों बनती है? जब उसकी प्रकृति मृत्यु न हो तो आत्मा भटकती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता है कि नहीं तो नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर कुछ
अगर मान लो कोई इंसान 60 साल के बाद मरता तो क्या भूत बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं था। और उसके पहले मरा तो भाई भूत बनेगा ही। और उसके बाद तितली 2 से 3 सप्ताह में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फूल मक्खी जो फूलों पर होती है 2 वीक लास्ट है। तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 40 से 50 वर्ष, और कछुआ 100 से 150 वर्ष, और कौवा 15 वर्ष, गाय 22 वर्ष, हाथी 50 से 70 वर्ष, अब पीपल 15 वर्ष, अब 1500 वर्ष। अच्छा ये बताओ, क्या दुश्मनी करना अच्छा है? नो सर। अगर तुम दुश्मनी मत करो, अपने शरीर का सुरक्षा करते रहो। अगर तोता दुश्मनी ना करे, अगर तोता मान लो, तोता का जीवन कितना है? 140। अगर तोता दुश्मनी नहीं करे तो 140 वर्ष जिएगा कि नहीं? रिस्क लेगा। मान लो अगर पालने वाला बेचारा उसको जहर खिला के मार दे तो अलग की बात है, उसके सही में भोजन न दे तब भी मर जाएगा। और फिर 60 वर्ष तक मगरमच्छ, जैसे है सुनो, तुम लोग बाग खुशी में मान लो जैसे एक गुलाब का पौधा है, ठीक, सपोज करो गुलाब का पौधा है। अच्छा, कोई भी पौधा हो, अगर उसको छांव में रखना उचित है कि धूप में? कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होगा? हाँ, क्यों? प्रकाश संश्लेषण की बात अलग बात है, ठीक, और वो अलग की बात है। लेकिन एक चीज़ है कि एक चीज़ कहा गया है कि जिस पौधे को छांव में रखा जाता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और जिसको धूप में रखा जाता है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति इतना तेज़ हो जाती है कि वो धूप को भी सहन कर सकता है। देखो, रात कितनी भी काली हो, लेकिन सूर्य के उगने से सवेरा होगा ही, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। क्या कोई सुबह होने से रोक सकता है? नहीं। ऐसे हमारा जीवन है, ठीक, हम चाहे जितने भी फेलियर होते जाएं, उससे कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह हमको रात नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? सुबह। रात में क्यों डर लगता है? क्योंकि अंधेरा है। तो अंधेरा बन के सबको डलाओगी कि सुबेरा बन को सबको उजाला दोगी? अगर सोचो, सपोज करो, अगर एक दिन प्रकृति अपने आप पर खड़ी हो जाए, अपना काम न करे सही से, तो क्या तुम्हारा जीवन कैसा होगा? हाँ, खत्म, घुटन होगी। सोचो, गलती से अगर 10 बजे सुबह होता, जैसे मान लो ठंडी के समय सूर्य निकलता नहीं था तो चारों तरफ अंधेरा था, जैसे शीत कुहासा उसा था, कैसा लगता था? लगता था कि लग रहा है अब सूर्य नहीं दिखाई देगा। सोचो, अगर सूर्य अगर न दिखाई दे और वो अब कभी नाराज हो जाए तब, या अंधेरा कभी नाराज हो जाए तब। तो जीवन में दोनों की बहुत ज़रूरत है, अंधेरा भी चाहिए और हमें उजाला भी चाहिए। इसीलिए ना हमको अंधेरा से डरना चाहिए और ना उजाला से। तो दोनों से हमें लड़ाई है, दोनों से प्रेम होना चाहिए, ठीक। अंधेरा होता है तभी हमको उजाले की अंधेरा होता है तभी हमको उजाले की कीमत पता लगती है। जैसे मान लो तुम दोनों में कितना अच्छा बॉन्ड है, कितनी अच्छी दोस्ती है, लेकिन एक दिन अगर खुशबू से तन्नू दूर होगी तो सोचो उस पर क्या, तब उसको पता लगे तन्नू कितना इम्पोर्टेंट थी। जैसे मान लो आज पढ़ा रहे हैं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, अगर 2 दिन या 3 दिन में कोई ऐसी बात आए जो हम क्लास ना ले पाए, चाहे कुछ दिन के लिए ना ले पाए, तब कैसा फील होगा? तब कहोगे सर जो दिन पढ़ाए थे ठीक था, बार बार कह रहे थे इस चीज़ को याद कर लो, लेकिन तुम लोग नहीं मानो इस चीज़ को। तो पढ़ना तुम लोग को है, और तुम लोग चाहे उजाला बनो चाहे अंधेरा बनो,
चाहे किसी के हाथ पे कठपुतली। अब देखती हो ना, पहले बहुत मेला लगता था तो इशारों से नचाते थे, देखियो मेला। और क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, कठपुतली की तरह नचाते हैं ऐसा। तो ऐसा बनोगी, जब पढ़ोगी नहीं तो ऐसा ही नचाया जाएगा तुमको। इशारा करेंगे, है काम करो, हो काम करो। ऐसी पढ़ लिख के आराम से ऑफिस में बैठोगे, है चलो है काम, पानी लाओ, पियनो बोलो पानी लाओ। भाई कहाँ है, अरे अब तक टेबल में पानी नहीं पहुँचा। अरे पानी पहुँच गया, अरे और कुछ नहीं बोले थे, अरे उससे बोल दो फाइल थोड़ा साइड में रखे, अभी आ रहे हैं हम, कुछ काम है। जिद में जब गुस्सा लगे, जैसे हम नहीं डांट देते हैं तुम लोगों को, हमारा अधिकार है। उसी समय तक तुम पोस्ट पर रहोगे, तुम्हारा भी अधिकार है। बोल दो 8-10 मिनट के बाद आए, खाली बैठा है कोई, थोड़ा देर के बाद मिलेंगे। ऐसा इसको कहते हैं वो अपने इशारों पर कठपुतली आगे वालों को नचाना। तो किसी चीज़ को ढिलवा नहीं किया जाता। ठीक, आ जाओ, कौन आ रहा है, आ जाओ, दिमाग काट दो।